बात लोगन से होती है, जो अपने मन में ही अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा था। आज तक मैंने अपनी लाइफ में कई सारे विंटर्स देखे हैं, मैंने कई सारी जिंदगियां जी हैं और उतनी ही बार मैं मरा भी हूँ। लेकिन आज आज मेरा दिल एक बार फिर से धड़क रहा है। मैं ये पूरी दुनिया कई बार घूम चुका हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है जिसे मैं अपना घर कह सकता हूँ। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा ही अपने घर वापस लौट जाता हूँ। और लोगन की ये बात पूरी तरह से सही भी थी, क्योंकि एक बार फिर से जिंदा होने के बाद लोगन एक बार फिर से एक्सेवियर मैंशन लौट जाता है। अगर आप सभी लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब कुछ आखिरकार हुआ कैसे है, तो आप सभी लोग रिटर्न ऑफ वोल्वरिन को देख सकते हैं, क्योंकि ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर रिटर्न ऑफ वोल्वरिन खत्म हुई थी। और अपने घर यानी कि एक्सेवियर मैंशन पहुंचने के बाद लोगन को उसके दरवाजे पर नॉक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि उसके नॉक करने से पहले ही जीन ग्रे उसका गेट खोल देती है और लोगन को एक स्माइल के साथ वेलकम करती है। लोगन जीन को देखते ही उसके गले लग जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा खुशी भी होती है। लेकिन इसके 2 सेकंड बाद ही उसे कुछ रियलाइज होता है और इसी के साथ वो अपने क्लॉस को निकालता है और जीन के शरीर में घुसा देता है। और तब हम सभी को ये चीज पता चलती है कि वो एक्सेवियर मैंशन, उसके सामने खड़ी हुई जीन और लोगन की खुशी, ये सब कुछ एक धोखा था। एक ऐसा धोखा जिसे क्रिएट करने वाला और कोई नहीं बल्कि लोकी था। आह आह आह, थोड़ा सा दुखता है, हंसने पे थोड़ा सा दुखता है, पर मजा बहुत आया। डैम इट लोकी, एक्समैन कहाँ पर है और यहाँ पर क्या हुआ है? लोगन उससे पूछता है और लोकी उसे जवाब देता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो जब यहाँ पर पहुंचा था तो ये सब कुछ पहले से ही ऐसा ही था। लोगन को ये सब कुछ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और वो वहीं पर बैठकर अपने दोस्तों की फोटोज उठाकर उन्हें याद करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक फोटो उसे ऐसी नजर आती है जैसी उसने पहले कभी देखी नहीं थी। इसका मतलब ये था कि एक ऐसा मोमेंट था जो पहले कभी भी हुआ नहीं था। वो लोकी से कहता है कि जब वो स्कूल चला रहा था तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो इन सारी चीजों का मतलब आखिरकार है क्या? और लोकी लोगन से कहता है कि उसने लोगन को पहले ही समझाया था कि अगर इन्फिनिटी स्टोन्स का गलत इस्तेमाल होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही खराब होने वाले हैं। और आज वो उसी मोड़ पे खड़े हैं, क्योंकि लोगन ने लोकी की बात नहीं सुनी। और अगर वो उसकी बात इन सारी चीजों की शुरुआत में सुन लेता तो ये सब कुछ पहले जैसा नहीं होता। लेकिन लोगन उससे कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हमने कभी भी इन्फिनिटी स्टोन्स की बात नहीं करी। झूठे, मैंने तुम्हें काट के देखा था। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम ही थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कई सारे वर्जन्स हैं इस दुनिया में, लेकिन वो सिर्फ तुम ही थे। लेकिन इससे पहले कि लोगन उसकी बात का कोई भी जवाब दे पाता, उन दोनों के सामने एक लाइट फ्लैश होती है और वो दोनों ही पलट के देखते हैं कि ओल्ड मैन फीनिक्स वहां पर आ पहुंचा था, जो उन दोनों को देखकर उनसे कहता है, क्या हाल है बॉब? ओह, यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी। लोगन उसे देखकर जवाब देता है, लेकिन लोकी को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो उन दोनों से कहता है कि क्या लोगन को इस बारे में पता नहीं है कि उसका एक फ्यूचर वर्जन भी है। लेकिन लोगन उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए ओल्ड मैन फिनिक्स के बेल्ट में से एक बियर की बोतल को निकालता है और उससे कहता है, प्लीज मुझसे ये मत कहना कि हमें आगे जाकर फिनिक्स मिलने वाली है। और ओल्ड मैन फिनिक्स उससे कहता है कि इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन वो लोगन से ये चीज जरूर कहना चाहता है कि वो लोग फिनिक्स को काफी अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। लेकिन लोकी का ध्यान किसी और जगह पर था। वो ओल्ड मैन फिनिक्स को देखकर उससे कहता है, एक मिनट, क्या इसका मतलब क्या वो तुम थे? प्लीज मुझसे ये मत कहना कि वो तुम थे। और ओल्ड मैन फिनिक्स उससे कहता है कि लोकी ने बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि वो स्पेस स्टोन वाला लोगन दरअसल में वो मरने वाला और रिटर्न ऑफ वोल्वरिन वाला लोगन नहीं था, बल्कि उसके सामने खड़ा हुआ फ्यूचर से आने वाला ओल्ड मैन फिनिक्स लोगन था। और ये सुनकर लोकी उससे पूछता है, ये सब कुछ करने के लिए तुमसे किसने कहा? कौन है इस साजिश के पीछे? और ओल्ड मैन फिनिक्स हंसकर उसे जवाब देता है कि ओल्ड मैन फिनिक्स से सब कुछ करवाने वाला दरअसल में लोकी खुद है। उन दोनों को बताना शुरू करता है कि ये सब कुछ दरअसल में लोकी की गलती है और इन्फिनिटी वॉर्स में जो कुछ भी गमोरा ने किया, असली रियलिटी उससे काफी अलग थी, क्योंकि असली रियलिटी में उन इन्फिनिटी स्टोन्स को दरअसल में गमोरा नहीं बल्कि लोकी कलेक्ट करता है और उस रियलिटी का रिक्विम दरअसल में गमोरा नहीं बल्कि लोकी होता है। वो अपने हाथों से थानोस को खुद मारता है और इसके बाद वो सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने के बाद क्वारी ऑफ क्रिएशन में कूद पड़ता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात सेलेस्टियल से होती है और उसे ये पता चलता है कि उसके पास मौजूद इन्फिनिटी स्टोन्स किसी भी काम के नहीं हैं। और सेलेस्टियल्स के हाथों से काफी बुरी तरह से पिटने के बाद वो अपने फ्यूचर को देखता है और लोकी को यकीन नहीं होता कि उसकी वजह से आगे क्या कुछ होने वाला है। और इसी वजह से वो ओल्ड मैन फिनिक्स के पास जाकर उसकी मदद मांगता है, ताकि ओल्ड मैन फिनिक्स अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे और इन्फिनिटी स्टोन्स को लोकी के हाथों में पड़ने से बचा ले। और क्योंकि लोकी की हरकत के कारण कई सारे लोगों की मौत होने वाली थी, तो ओल्ड मैन फिनिक्स ने उसकी मदद करने का फैसला किया।
और उसने कुछ समय के लिए अपनी फ्लेम्स को बुझाया, स्पेस स्टोन को लेकर टाइम ट्रैवल किया और उसके बाद उसे ब्लैक विडो के हाथों में सौंप दिया। लेकिन उसे ये चीज समझ में नहीं आती कि आखिरकार लोकी ने कॉरी ऑफ क्रिएशन में ऐसा क्या देखा। और लोकी उन दोनों को जवाब देता है हॉरर। उसने कुछ ऐसा देखा जो वो उन सभी को बयान नहीं कर सकता। और ये सुनकर लोगन उन दोनों से पूछता है तो अब इन्फिनिटी स्टोन्स कहाँ पर हैं? और ओल्ड मैन फिनिक्स उसे जवाब देता है कि ये बताने के लिए लोकी काफी है। और वो उसे अपना बैट देकर उससे कहता है कि ये टाइम बैट लोगन के काफी काम आएगा और फिलहाल उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के लिए वहां से जाना होगा। लेकिन हाँ, एक चीज ऐसी है जो उन दोनों को ध्यान रखनी है और वो ये है कि उन दोनों को मिलकर हेक्टर की जान बचानी है। और ये कहने के बाद ओल्ड मैन फिनिक्स वहां से निकल जाता है। लोगन लोकी से पूछता है कि हेक्टर आखिरकार है कौन और आखिरकार इन्फिनिटी स्टोन्स का हुआ क्या। और लोकी जो कुछ भी पिछले कुछ समय में इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर हुआ था वो सारी कहानी सुनाना शुरू करता है। उसे गमोरा की कहानी सुनाता है, उसके बाद वॉर्प वर्ल्ड की, और उसे ये भी बताता है कि किस तरह एडम वॉरलॉक ने उन सारे स्टोन्स को अपनी अपनी सोल्स दे दी थी। और उन्हीं में से एक टाइम स्टोन इसी अर्थ पे रहने का फैसला करता है, जो एक जेल में पहुंचकर हेक्टर बटिस्टा के शरीर में घुस जाता है और उसी का इस्तेमाल करके वो जेल से भाग निकलता है। और ये पूरी कहानी सुनने के बाद लोगन उस बैट को अपने साथ रखता है और वहां से निकलने लगता है। लेकिन लोकी उससे कहता है कि लोगन वहां से जा नहीं सकता और उसे अभी भी उसकी मदद की जरूरत है। लेकिन लोगन उससे कहता है कि ये काम दरअसल में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का है और उन्हें ही ये सारे इन्फिनिटी स्टोन्स ढूंढकर उन्हें सेफ रखना चाहिए। लेकिन लोकी उससे कहता है कि इन्फिनिटी वॉर्स और ये सब कुछ दरअसल में गार्डियंस की वजह से हुआ था। और लोगन को ये चीज अपने आप से पूछनी चाहिए कि अगर इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं उन्हें इस बारे में पता चला कि इन्फिनिटी स्टोन्स असली इंसानों के अंदर छुपे हुए हैं तो क्या होगा। और लोकी का शक पूरी तरह से सही था, क्योंकि इस यूनिवर्स में मौजूद कई सारे लोगों को इस बारे में खबर लगनी शुरू हो चुकी थी। और एक बड़ा सा स्पेसशिप अर्थ पर आकर क्रैश होता है और हम सभी लोग देखते हैं कि उसमें से वॉरब्रिंगर बाहर निकलता है। जो लोग वॉरब्रिंगर के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उन सभी को बता देना चाहता हूँ कि वॉरब्रिंगर दरअसल में चतारी आर्मी का किंग था, जो अपनी आर्मी के खत्म हो जाने के बाद ऐसी पावर की तलाश में था जो उसे एक बार फिर से जिंदा कर सके। और इस अर्थ पे पहुंचने के बाद वो अपने हाथ में मौजूद नोवा कोर के एक सोल्जर को पकड़ के कहता है कि क्या उसे पूरा यकीन है कि टाइम स्टोन इसी अर्थ पर मौजूद है। और वो नोवा उसे जवाब देता है कि उसे इस बात का पूरा कंफर्मेशन है, बस उसे ये नहीं पता कि उस स्टोन की लोकेशन क्या थी। और तभी अचानक वॉरब्रिंगर एक न्यूज देखता है और उसे हेक्टर बटिस्टा के बारे में पता चल जाता है। और वो अपने सामने खड़े हुए लड़के से पूछता है कि आखिरकार टेक्सास है कहां पर, क्योंकि वॉरब्रिंगर इस बार फेल नहीं होने वाला था और टाइम स्टोन उसके हाथों में लगने के बाद वो अपनी आर्मी को एक बार फिर से जिंदा करेगा।